ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसमें हमने सीखना है कि हाउ टू प्रिंट लास्ट कॉलम एलिमेंट्स फर्स्ट। देखिए इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा टेक्निकली कि जैसे कि हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है 3x3 का और हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 इन 7 8 9। हमें प्रिंट कैसे करना है? देखिए हमें प्रिंट करना है 3 को पहले, 3 फिर 2 फिर 1, यानी लास्ट कॉलम में जो पहले एलिमेंट्स खड़े हुए हैं लास्ट कॉलम में वो उनको पहले प्रिंट करना है, यानी 3 2 1 ऐसी आउटपुट आनी चाहिए। दूसरी रो में 6 5 एंड 4, 6 5 एंड 4, उसी प्रकार से लास्ट में 9 8 7, तो 9 8 7, बिल्कुल हमारी आउटपुट कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं आपके, ये 2 डायमेंशनल एरे के चल रहे हैं और इसमें हम पहले सीख चुके हैं बिल्कुल कि 2 डायमेंशनल एरे किस प्रकार से बनाया जाता है जावा में। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं समझ आ रहा कि 2 डायमेंशनल एरे किस प्रकार से बनाया जाता है तो हमारी पिछली वीडियो के कंटेंट को रेफर कर सकता है, समझ सकता है कि हमने किस प्रकार से 2 डायमेंशनल एरे बनाना है और किस प्रकार से 2 डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स को रखवाना है और उसके बाद किस प्रकार से 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने से पहले आपको 2 डायमेंशनल एरे की बैकएंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। भले चाहे आप सी में काम कर रहे हो या C++ या जावा या .NET, किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं तो 2 डायमेंशनल एरे किस प्रकार से बैकएंड रिप्रेजेंटेशन शो करता है वो आपको समझ आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने पेंट पे चलते हैं और वहां सीखते हैं कि हमें करना क्या था। तो चलिए, तो जैसे कि हमें यहाँ पे एक एरे गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो लेकिन हमें आउटपुट में चाहिए कैसे? सबसे पहले हमें इस एलिमेंट को प्रिंट करना है, यानी 3, यानी यहाँ पे आपका 3 आना चाहिए आउटपुट। और उसके बाद फिर ये जो अगला एलिमेंट है 2, तो ये 2 आपका यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद आपका जो ये 1 है जो सबसे पहले नजर आ रहा है, ये सबसे आखिर में यहाँ फर्स्ट रो की सबसे आखिरी एलिमेंट में प्रिंट करना है। उसी प्रकार से जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे 4 5 एंड 6, तो आपको आउटपुट में चाहिए 6 5 एंड 4। बिल्कुल सही, हमें इस प्रकार से आउटपुट को शो करना है। लेकिन इससे पहले हमें इसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन को समझना है। देखिए आपको सबसे पहले जो एलिमेंट दिया गया होगा वो 0 0 पे होगा हमें, लेकिन सबसे पहले जो एलिमेंट प्रिंट कराना है वो 0 2 वाला है। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि ये जो एलिमेंट होता है ये हमारा ith एलिमेंट होता है और ये जो एलिमेंट होता है ये हमारा jth एलिमेंट होता है। ये हमारा i और ये हमारे पास j। बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि अब हमारे पास ये i है, ये j है, तो हमें i में किसे रखना है? हमें i में रखना है 0 को और j में रखना है हमें 2 को। इनफैक्ट ये 3x3 का एरे है और लास्ट वाला कॉलम हमारा कॉलम के लिए होता है। लास्ट वाला जो आपको ये इंडेक्स दिख रहा है ये कॉलम के लिए होता है, यानी 3x3 के एरे के हिसाब से जो कॉलम -1 को हमें यहाँ पे शो करना है, कॉलम -1। देखिए बाद में आपको मैं समझाऊंगा कॉलम -1 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एरे यूजर के द्वारा लिया गया होगा तब हमें किस प्रकार से इसको शो करना है। तो अभी फिलहाल हम लोग 3x3 का एरे ही लेंगे और उसके ऊपर इसे फोकस करेंगे और उसके बाद इसे यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी इंटेलिजेंट आइडिया की IDE पे चलते हैं और वहां सीखते हैं कि ये प्रोग्राम को कैसे बनाया जाएगा, इसकी कोडिंग किस प्रकार से की जाएगी। तो चलिए, तो हम लोग आ गए हैं अपनी इंटेलिजेंट आइडिया की IDE पे। तो हम लोग इस पैकेज पे काम कर रहे थे, यहाँ राइट क्लिक कर लेते हैं। जावा जैसे कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो हमें क्लास बनानी पड़ेगी। हम यहाँ पे इस क्लास का नाम लिख लेते हैं लास्ट कॉलम फर्स्ट और इस क्लास को बना लेते हैं, बिल्कुल सही। अब हमें यहाँ पे एज यूजुअल जैसे हम पहले बनाते थे PSVM यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मेन को भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाना है। मेन हमारा सारा काम इस क्लास के अंदर, इस पड़े हुए मेन के अंदर ही होगा। तो अब हमें एक एरे बनाना है, एक एरे 2 डायमेंशनल एरे। और इस एरे को हम किस प्रकार से बनाते हैं जावा में? न्यू इंट, और हम यहाँ पे शो करेंगे 3x3 का। ठीक है, अभी यूजर से लेने की जल्दीबाजी ना करें, आप फिलहाल इसको 3x3 का ही बनाएं। अब इसमें एलिमेंट्स को रखवाना स्टार्ट करें तो वी नीड स्कैनर, तो आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं S नाम का, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को लेना सीखेंगे, एलिमेंट्स को कैसे रखना है। तो S आउट, एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट। नाउ वी नीड 2 लूप्स, हमें 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, इनफैक्ट ड्यूअल लूप, लूप इनसाइड अ लूप।
और ये जो होगा आपका रोज के लिए होगा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, हमारी 3 रोज हैं, इन आई प्लस प्लस। और ये जो आपका लूप होगा ये कॉलम के लिए इन जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3 इन जे प्लस प्लस। और यहाँ पे हम एरे में एलिमेंट्स को रखाएंगे, एरे ऑफ आई इन जे। मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर किसी को ये 2 डायमेंशनल एरे नहीं आता है तो हमारी पिछली वीडियो के कंटेंट को रेफर कर सकता है, वहां से समझ सकता है कि हम लोग किस प्रकार से 2 डायमेंशनल एरे को बनाते हैं, उसमें एलिमेंट्स को कैसे रखाते हैं। तो अब हम ये पहले बना चुके हैं, आपको समझा चुके हैं, तो हमने ये बिल्कुल सही बनाया है। अब हम इसमें एलिमेंट्स को रखा रहे हैं, बिल्कुल हम सही बना चुके हैं, इसको एलिमेंट्स को रखा चुके हैं। अब एलिमेंट्स को एक बार देखना चाहेंगे कि एलिमेंट्स बिल्कुल सही जगह पे आए हैं कि नहीं। तो ऐसा आउट, तो नॉर्मल एरे, ये नॉर्मल एरे की रिप्रेजेंटेशन है। नॉर्मल एरे किस प्रकार से दिखाई देगा, तो उसके लिए भी हमें डुअल लूप की ही जरूरत पड़ेगी। तो हमने बिल्कुल डुअल लूप ही बनाया है, लूप इनसाइड अ लूप। इसको हम लोग इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, क्योंकि हमारे पास 3 रोज हैं, एंड देन आई प्लस प्लस। और उसी प्रकार से यहाँ पे इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग अब प्रिंट लेंगे, यानी एस आउट एरे ऑफ आई एंड जे। इस एलन को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा गैप को कंकैटिनेट कर लेते हैं, ताकि थोड़े से बिखरे हुए नजर आए और आराम से हमें शो कर जाएंगे, प्रिंट होके हमें आराम से दिखेंगे कि अलग अलग एक एक एलिमेंट को। दूसरा, हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट रो के लिए एस आउट को रखना है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है। अभी हमने भी आधा ही प्रोग्राम बनाया है, तो एक बार चला के देख लेते हैं और आधे आधे प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे और उसको चला के देखें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो हमने रखने हैं 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बिल्कुल सही, हमारा 2 डायमेंशनल एरे बिल्कुल सही बन चुका है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन उसकी आ चुकी है। बिल्कुल पहली रो में 1 2 3, सेकंड रो में 4 5 6 और थर्ड रो में 7 8 9। अभी हमने जो रिप्रेजेंटेशन लेनी है उसमें हमें 3 2 1 प्रिंट करना है, यानी 3 पहले प्रिंट करना है। मैं आपको दोबारा बता दूं, इसको प्रिंट करने के लिए जब हमने पेंट में आपको सिखाया था, तो हमने किस प्रकार से सबसे पहले इसको प्रिंट करना है। ये हमारा पास आई होगा और जे हमने 2 से स्टार्ट करना है। जे की वैल्यू आपकी घटती जाएगी 2, उसके बाद जे की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, उसके बाद जे की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, यानी घट रही है जे की वैल्यू। और आई की वैल्यू स्टेगनेंट है, यानी फिक्स्ड है। तो बिल्कुल अब हमें इस तरीके की कोडिंग को ही यहाँ पे सेट करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रोग्राम को सेट करते हैं। इस तरीके की प्रिंटिंग को लेने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट छोड़ देते हैं, लास्ट कॉलम फर्स्ट, लास्ट कॉलम फर्स्ट। और यहाँ पे भी हमें डुअल लूप की ही जरूरत पड़ेगी प्रिंटिंग के लिए, तो हम लोग फॉर इनसाइड फॉर बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस। देखिए ये लूप तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलेगा आपका सीधा, क्योंकि फिक्स था हमारा आई। लेकिन ये जो जे वाला लूप है, ये सोच समझ के आपको बनाना पड़ेगा। तो इंट जे इक्वल टू, हमें यहाँ पे लिखना है 2, और जे को जाना था, जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोबारा बता दूं, जे को 0 तक जाना है, 0 को भी इंक्लूड करना है, 2 1 एंड 0। तो यहाँ पे हमें बस अब हमें क्या करना है, जे माइनस माइनस, क्योंकि ये घट रहा है। अब हमें यहाँ पे प्रिंटिंग लेनी है, एस आउट एरे ऑफ आई एन जे। और यहाँ पे हम लोग गैप कंकैटिनेट कर देते हैं हल्का सा, और एलन को हम यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एस आउट यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम लोग इसको रख देते हैं नेक्स्ट रोज के लिए। तो चलिए अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेट हो गया है, इसको एक बार चला के देख लेते हैं और समझते हैं कि इसके आउटपुट किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो एंटर द एलिमेंट्स, हम यहाँ पे 9 एलिमेंट्स डाल के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमें जो आउटपुट इस टाइम मिली है, रोज में हमारे खड़े थे 1 2 एंड 3, जो कि अब शो हो रहे हैं 3 2 1। एग्जैक्टली हम इसी आउटपुट की ही वेट कर रहे थे। और जो यहाँ पे रोज में खड़े हैं 4 5 6, ये 6 5 4 नजर आने चाहिए, बिल्कुल सही, हमारे पास आउटपुट सही आई है। और 7 8 9 हमें शो होना चाहिए, 9 8 7, एग्जैक्टली 9 8 एंड 7।
तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम इस प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग अब एज यूजुअल जैसे हमने पिछली बार भी किया था, अब हम लोग यूजर से रोज एंड कॉलम्स को रखवाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं कि एंटर द रोज, एंटर द रोज, एंटर द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे हम लोग इंट रो नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ते हैं एंटर द कॉलम्स, एंटर द कॉलम्स, और यहाँ पे हम इंट कॉल इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन रख लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने एरे बनाया था इनिशियली, ये जो एरे है, अब यहाँ हम लोग इसको हटा देते हैं और ये एरे अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे, और 3 by 3 लिखने की जगह अब हम रो बाय कॉल करेंगे, रो बाय कॉल। और यहाँ पे अब हम लोग रो को रख लेते हैं ROW, यहाँ पे हम लोग कॉल को रख लेते हैं। उसी प्रकार से नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसी ही रहेगी आपकी, यहाँ पे आपको रो रखना है, यहाँ पे आपको कॉलम यानी कॉल रखना है। लेकिन अब इस रिप्रेजेंटेशन को यहाँ तो बिल्कुल समझ आ रहा है आपको कि रो को रखना है, लेकिन यहाँ पे क्या रखें? देखिए कॉलम आपके 3 थे, कॉलम आपके 3 थे, लेकिन 3 by 3 का जो एरे हमने लिया था, मैं आपको दोबारा दिखा दूं, 3 by 3 के एरे में कहीं पे भी 3 का जिक्र होता ही नहीं है आपका। तो आपको 3 नहीं रखना, आपको कॉलम -1 यानी इसको यहाँ पे 2 को अगर हमने शो करना है तो इसको हमें कॉलम -1 पे रखना है। कॉलम यानी 3 थे, 3 - 1 यानी 2, 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 0। बिल्कुल सही। और इसी कोडिंग को हमने सेट करना है। तो अब हमें किस प्रकार से लिखना है यहाँ पे, कॉल -1, कॉल -1, और ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आया, 0 और यहाँ पे 2। अगली बार जे की वैल्यू घट के कितनी हो गई, 1, तो यहाँ पे आया 0 1। अगली बार जे की वैल्यू घट के हो गई 0, तो 0 0। बिल्कुल हमें इसी प्रकार से प्रिंट करना था। सबसे पहले आपका 0 2 0 1 0 0। अगली बार ये प्रिंट करेगा 1 2 1 1 एंड 1 0। तो नेक्स्ट टाइम ये करेगा आपका 2 2 2 1 एंड 2 0। तो इस प्रकार से आपके आउटपुट को शो करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं और फाइनल इसको एक बार एग्जीक्यूशन करके और इसके आउटपुट को एक बार शो करते हैं कि वो आउटपुट किस प्रकार से आएगी। तो चलिए एंटर द नंबर ऑफ रोज, देखिए मैंने डाल दिया यहाँ पे 3, एंटर द कॉलम्स हमने डाला यहाँ पे 3। तो 3 by 3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने एलिमेंट्स रखाए थे रो में 1 2 एंड 3, और बिल्कुल सही है 3 2 1 आया। उसी प्रकार से 4 5 6 हमने रखाया था, तो यहाँ पे हमारे पास 6 5 एंड 4। उसी प्रकार से 7 8 9 रखाया था, तो 9 8 एंड 7। हम लोग एक बार दोबारा इसे टेस्ट कर लेते हैं 2 by 3 के लिए, 2 रोज और 3 कॉलम हमने रखने थे। तो इसके लिए भी एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं ताकि ये टेस्ट केस भी हमें समझ आ जाए कि इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए देखिए हमने 2 रो और 3 कॉलम रखा है, यानी टोटल 6 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। यानी 6 एलिमेंट्स को रखा लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने एलिमेंट्स रो में रखाए थे 1 2 एंड 3। क्या ये 3 2 1 हुआ? एग्जैक्टली। 4 5 6 हमने रखाया था नेक्स्ट रो में, तो ये हो गया 6 5 4। तो हमें ये बिल्कुल प्रोग्राम समझ आ गया है कि ये लास्ट कॉलम फर्स्ट को किस प्रकार से प्रिंट करना है और उसके आउटपुट को किस तरीके से लिखना है। तो इस कोड को बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको ये कोड किस प्रकार से करना है। अब आप लोगों के लिए एक और टास्क ये रहेगा कि आपको अगर लास्ट रो को पहले प्रिंट करनी होती, लास्ट रो को, तो उसको कैसे करते? देखिए अगर हमारे पास एलिमेंट होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर हमें उसे प्रिंट करना होता कुछ इस प्रकार से कि लास्ट रो फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले प्रिंट होता 7 8 9, और नेक्स्ट होता आपके पास 4 5 एंड 6, और फिर होता 1 2 एंड 3। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इस प्रोग्राम को सेट करना। देखिए मैं आपको दोबारा समझा दूं, इस प्रोग्राम को सेट करने के लिए इसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि ये 2 डायमेंशनल एरे में काम किस प्रकार से किया जाता है। उसके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल हैं।
हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरव्यूज में किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हल करना है और इनके सॉल्यूशंस को कैसे लेना है। तो ये होमवर्क आपके लिए रहेगा। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोग्राम को भी हल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस प्रोग्राम को करना सीखें, समझें कि किस प्रकार से इस प्रोग्राम को किया जाए। थैंक यू वेरी मच।